हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनके इस्तेमाल से आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद ही आसान हो जाएंगे। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के इस्तेमाल से आप अपने आप के लिए भी टाइम निकाल पाओगे और ढेर सारी बचत भी कर पाओगे। चलिए तो वीडियो को लंबा नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। साथ ही वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, हम सभी के घर पे ऐसे पुराने मोजे तो होते ही हैं। ऐसे कुछ पुराने मोजे जिनकी एक जो मोजा है दोनों में से एक गुम गया होगा, या फिर कोई मोजा है जो फटा हुआ होगा, उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोजे का एक पार्ट तो खुला हुआ रहता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना, उसको हमें खोल लेना है। तो देखिए, ये मेरी फटी हुई सॉक्स थी, मैंने ली और एक साइड का जो हिस्सा था उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसका यूज़ ना हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। अगर आपके पास वुलन वाला सॉक्स हो तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नॉर्मल वाला ये वाला सॉक्स भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में ठंडी जो है ना घुटनों में, हड्डियों में चली जाती है, जिसकी वजह से घुटने होते हैं हमारे, पीठ होती है, कमर होती है, वो पेन करने लगती है। या फिर ठंड में नहीं भी होगी ना तो भी घुटनों में ना कई कई लोगों के दर्द हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में तो हम गर्म पट्टी का इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे घरों में ना गर्म पट्टी नहीं होती। तो घुटनों के लिए जिस भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ऑयल लगाएंगे तो भी चलेगा। और ऑयल लगा करके जो ये हमने सॉक्स काटा है उसको आप घुटनों के ऊपर इस तरीके से पहन लीजिए, जिससे कि गर्माहट बनी रहेगी, हड्डियों में ठंडी बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएगी। ऐसा करने से आप देखेंगे इंस्टेंटली आपको दर्द से राहत मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने मुश्किल काम को भी आसान बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जो चिमटे होते हैं, टोंग वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से फैले हुए होते हैं और हमें फिर इन्हें बार बार प्रेस करना होता है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। और कई बार ना ये नीचे की तरफ से बहुत टाइट भी होता है। तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, हमारे घरों में जो रबर बैंड होती है, इस तरीके से जो नोटो वाली रबर बैंड होती है, उसको ले लीजिए। इस तरीके का रबर बैंड लेकर आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। जितना चौड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको बांध दीजिए। इस तरीके से बांधेंगे ना तो आपको ना ज़्यादा प्रेशर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा बांध देने से ना आप देखेंगे आप बहुत ही आसानी से इसका यूज़ कर पाएंगे। और अपने हिसाब से रबर को ऊपर नीचे इस तरीके से सेट कर लीजिए। है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, जिसको हम फेंक देते हैं, उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके तो वैसे काफ़ी सारे यूजेस हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा हैक बताने वाली हूँ जो आपके डेली लाइफ में बेहद ही काम आएगा। पहले तो हम इस चाय पत्ती को अच्छे से धो लेंगे, ताकि जो भी दूध है, जो चीनी है, वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। अब उसके बाद एक पतीले में 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और उसमें इस चाय पत्ती को हम मिला लेंगे। अब अच्छे से चाय पत्ती को आप पानी के साथ उबाल लीजिए। यहाँ पर देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब दूसरे बर्तन में हम इस चाय पत्ती के पानी को छान लेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, चाय पत्ती का जो गुण है ना, चाय बनाने के बाद भी जो पत्ती बच जाती है उसमें बचा रहता है। अब यहाँ पर ना जो छोटा सा एक पाउच आता है शैम्पू का, वो मैंने इसमें डाल दिया है पूरा। साथ ही में इसे मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक भी इसमें डाल दीजिए और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिला लीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन हमने बना करके तैयार किया है दोस्तों। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका हम यूज़ भी अब करेंगे। तो चलिए एक फटाफट से कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को इस सोल्यूशन में आप डिप कर लीजिए। अब आपके घर पे चाहे कोई भी फर्नीचर हो, चाहे वुडन का हो, चाहे कांच का हो, किसी भी फर्नीचर को, फ्रिज को, आपके वार्डरोब को आप इस तरीके से इस सोल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही चमचमाता हुआ आपका फर्नीचर हो जाएगा। इससे क्लीन करने के बाद आपको कॉलिन से क्लीन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सोल्यूशन से ना मिरर को भी चकाचक कर सकते हैं, चाहे वो फिर बाथरूम का मिरर हो या ड्रेसिंग टेबल का मिरर हो, तो चाहे कोई भी मिरर हो आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस सोल्यूशन की मदद से जितना भी ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग हो ना, वो पूरा निकल जाता है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपका नाम, आपकी जगह का नाम बताइएगा ताकि अगली वीडियो में मैं अपनी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स बोल सकूं। मेरा पिछला थैंक्स जाता है अब्दुल रहीम जी को, जो कि हैदराबाद से है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में ना फ्रेश गाजर हमें मार्केट में मिल रहे हैं, और गाजर का हलवा खाना किसे पसंद नहीं होता। तो गाजर को छीलने से पहले ये जो रेशे हैं, हम अक्सर उसको साफ़ कर लेते हैं और इसे क्लीन करके ही हम जो भी हम इसको पुलाव में डालते हैं या इसका हलवा बनाते हैं, क्लीन करके ही बनाते हैं। तो क्लीन कैसे करते हैं हम? इस तरीके से एक पीलर ले लेते हैं, पीलर की मदद से क्लीन करते हैं, या फिर चाकू ले लेते हैं, चाकू की मदद से इस तरीके से क्लीन करते हैं। तो इससे होता ये है कि काफ़ी सारे जो गाजर हैं, देखिए कितना का सारा गाजर का लेयर वेस्ट हो रहा है। मान लीजिए 4 किलो गाजर आप छील रहे हैं तो आधा किलो तो जो इसका लेयर है वही निकल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें गाजर को छीलना नहीं, केवल रेशे हमें इसका निकालने हैं। तो हम यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गाजर भी हमें वेस्ट नहीं करना है और केवल रेशे ही निकालने हैं। जो यहाँ पर ग्लास है ना दोस्तों, वो हमें धार वाला ग्लास लेना है। और इस तरीके से गाजर को छीलने के बाद आप देखेंगे केवल यहाँ पर देखिए दोस्तों रेशे ही निकल रहे हैं। यहाँ पर गाजर का लेयर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अच्छा सा पकड़ भी बन रहा है, जिसके कारण अच्छे से ना आप इस तरीके से छीलते हुए गाजर को आप क्लीन कर सकते हैं और बहुत सारी गाजर को आप कम समय में छील सकते हैं। है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक दोस्तों। आई होप आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। जब कभी भी हम मार्केट से अदरक लेकर आते हैं तो ये बहुत जल्दी सड़ने और गलने लगते हैं। कई लोग ना इसको पॉलीथीन में डाल करके इसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए रख देते हैं, पॉलीथीन में बांध करके, और फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन ऐसा करने से भी अदरक जो है काफ़ी लंबे समय तक नहीं फ्रेश रहता, वो गल जाता है और उस पर कई बार तो वाइट कलर के फंगस भी आते हैं। पूरी तरीके से जो अदरक है वो सड़ जाते हैं, और यदि बाहर खुले में हवा में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इसके लिए बेहद ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी आपको, जिसके इस्तेमाल से आप अदरक को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको ले लेना है एक कंटेनर। ज़्यादा क्वांटिटी में यदि अदरक है तो कंटेनर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ले लीजिए। अदरक को कंटेनर में रखने के बाद इसके ऊपर से आपको डालना है रेत। आप इसके ऊपर से रेत डालें, या फिर आपके पास जो गमले वाली मिट्टी है ना, वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं अगर रेत नहीं है तो। अदरक के ऊपर इस तरीके से मिट्टी को बिछा देने से अदरक ना सूखेगा ना सड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मिट्टी डालने की वजह से फंगस इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। साथ ही में इनमें ठंडक बनी रहती है, जिसकी वजह से अदरक सूखते भी नहीं है। अब बस ढक्कन लगा दीजिए और इस तरीके से आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा। अब आप इस तरीके से अदरक को 6 महीने 1 साल तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। अदरक बिल्कुल भी सूखेगा नहीं और इसमें फंगस भी नहीं लगेंगे। अब अगली ट्रिक में आपको बताऊंगी कि फ्रिज का बैड स्मेल आप कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, नॉनवेज वगैरह हम रख देते हैं फ्रिज में, या कोई सब्जी खुली रख देते हैं, ऐसे में फ्रिज से ना एक अजीब सा बैड स्मेल आने लगता है। तो फ्रिज के बैड स्मेल को दूर करने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कॉफ़ी पाउडर का। जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी जो है बैड स्मेल को बहुत अच्छे से अब्जॉर्व कर लेती है। अब यहाँ पर ना मैं एक टिश्यू पेपर लूँगी। टिश्यू पेपर के अंदर ना बस आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर निकाल करके रख देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से टिश्यू पेपर में रखिएगा, या फिर आप कोई बाउल ले लीजिए, बाउल के अंदर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल के ऐसे ही आप उसको फ्रिज में रख दीजिए खुला। और टिश्यू पेपर को ना आप रबर बैंड की मदद से इस तरीके से बांध दीजिए और फ्रिज के कहीं पर भी कोने में इसको रख दीजिए। आप देखेंगे, गारंटी है मेरा दोस्तों, कभी भी आपके फ्रिज में ना ऐसा करने से बैड स्मेल नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली ट्रिक भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके कामों को बहुत ही आसान बना देते हैं, साथ ही आपके ढेर सारे पैसों की बचत करते हैं। वीडियो ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।